जब ऋष को पता चला कि आर्या ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और उसी की वजह से उसके पिता जेम्स जेल में है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऋष ने फौरन अपने आदमियों को आदेश दिया, उसे और उसके उस बॉयफ्रेंड को ढूंढो और उठा लाओ। कुछ ही घंटों में दोनों को किडनैप कर लिया गया। एक अंधेरे खौफनाक कमरे में आर्या को एक कुर्सी से बांधा गया था और उसका बॉयफ्रेंड सामने जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। ऋष के आदमियों ने उसे बेरहमी से पीटा। आर्या रोती रही, चिल्लाती रही, ऋष प्लीज रोको इन्हें, वो मर जाएगा। जब ऋष वहां पहुंचा, उसके चेहरे पर गुस्से और तड़प दोनों की छाया थी। आर्या घसीटते हुए उसके पास गई, उसके पैर पकड़ लिए। माफ कर दो ऋष, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस इसे छोड़ दो। ऋष कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम चाहती हो कि यह जिंदा बचे तो मुझसे शादी करनी होगी। आर्या सन्न रह गई। वो इस फैसले के लिए तैयार नहीं थी, पर जब उसने अपने बॉयफ्रेंड की हालत देखी, उसका दिल टूट गया और कुछ पल बाद आर्या ने हामी भर दी। शादी जबरदस्ती की गई, गहनों से नहीं, बल्कि खौफ और मजबूरी से सजाई गई दुल्हन बनी आर्या। शादी के तुरंत बाद ऋष ने कहा, अब तुम मेरी बीवी हो और बीवी अपने पति की बात मानती है। तुम जाकर मेरे पापा के केस से अपना नाम वापस ले लो। आर्या ने रोते हुए ऐसा ही किया और ऋष का बाप जेम्स कुछ ही दिनों में जेल से रिहा हो गया। ऋष अब आर्या को अपने घर ले आया। उसकी मां ने आर्या को बहुत प्यार दिया। बहू नहीं, बेटी बनकर आई हो, उन्होंने कहा। पर जेम्स, ऋष का पिता, अभी भी आर्या को नापसंद करता था। उसे लगता था कि इस लड़की की वजह से ऋष कमजोर हो गया। कुछ ही दिन बाद आर्या फिर से घर से भाग गई, पर ऋष अब और ज्यादा चौकस था। उसने आर्या को पकड़ लिया और इस बार उसे एक कमरे में बंद कर दिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी आर्या, तुम मेरी बीवी हो और मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज। लेकिन आर्या के लिए यह शादी मोहब्बत नहीं, कैद बन चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।